तो पट्टेदारों को मालिकाना हक देने का आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति ने जहां केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया, तो वहीं समिति के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह ने पूर्व की सरकारों पर पट्टेदारों को उजाड़ने का आरोप भी लगाया। सरकार के इस फैसले से कितने पट्टेदार किसानों को कितनी जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, इस बारे में आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। इस मेरे साथ हैं समिति के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह। इनसे जानते हैं कि पट्टेदारों की क्या समस्या थी और सरकार ने क्या फैसला किया है। आज हम सभी इसीलिए एकत्र हुए हैं कि पिछले ये जो कुछ दिन पहले हरियाणा विधानसभा का जो सेशन चल रहा था, उसमें सरकार ने इन जो 52 में पट्टेदार यहाँ ले आके बसाए गए थे, ये ओल्ड पंजाब था सारा, और उनको 20 साल 10-10 एकड़ ज़मीन 20 साल के लिए पट्टे पे दी गई थी। वो जब का ही उनके ऊपर जो तलवार हमेशा नाजायज़ काबिज पट्टेदारों के तौर पे रही और समय समय की सरकारें उनको उजाड़ती रही। और आज एक बड़ा सुखद दिन है हमारे लिए कि हम आपके माध्यम से श्री नायब सिंह जी सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, जिन्होंने बड़ी मेहनत से एक बिल जो लेके आए विधानसभा में, उसको पास किया, और आज हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं अपनी जो हमारी आबादकार किसान पट्टेदार कल्याण समिति है हरियाणा की, उसकी तरफ से, क्योंकि ये जितना संघर्ष लड़ा गया पट्टेदारों का, ये इसी कमेटी के बैनर तले, ये पहले पेहवा गुला आबादकार पट्टेदार के नाम से थी, फिर क्योंकि पट्टेदारों की जगह जगह और भी समस्याएं थी, ये सभी को यही जो है वो संरक्षण देकर और वो उनके मसले हल करती रही। इसलिए उसी के बैनर के नीचे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आप सभी को निमंत्रण दिया था, आप आए, आपका धन्यवाद। और आज हमारे लिए ये सुखद दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि हम जो पट्टेदार थे, जो ज़मीनों को ऊपर सरकारें नजायज़ काबिजदार हमें समझती थी कब्जाकारी, वो हम अब ज़मीनों के मालिक बन गए हैं। और सीएम साहब का धन्यवाद करने के लिए आज हम ये सारे एकत्र हुए हैं। हरपाल सिंह जी, ये संघर्ष आप कब से कर रहे थे और कितने किसान संघर्ष कर रहे थे और कितनी ज़मीन थी? मैं तो वैसे चौथी पुश्त में हूँ। हमारे जो दादा थे, हमारे पिताजी थे, हमारे और बुजुर्ग थे, और आगे हमारे बच्चे भी वो इसी संघर्ष में ही हैं। तो ये वैसे जो टेक्निकल तौर पे जब प्राप्तियां शुरू हुई, ये सन 2011 में हमने संघर्ष शुरू किया था पेहवा गुला आबादकार जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर के नीचे। तो ये करा साहब जो पेहवा कॉन्स्टिट्यूंसी का ही एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गांव है, ये वहीं से संघर्ष शुरू हुआ था कुपियां प्लॉट से, और आज वहां का शुरू हुआ संघर्ष जो है वो पूरे हरियाणा के लिए कानून बन गया। जहां जहां भी 20 साल पट्टेदार लोग बैठे थे, उनको ये मालिकाना हक आज मिल गया है। हरपाल सिंह जी, कितनी ज़मीन थी टोटल? ये टोटल जो फिगर है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए पेहवा तहसील और गुला तहसील की बात करूं तो यही 38,000 के एकड़ के करीब ये ज़मीन है ऐसी लोग। और जो आबादी है, इसको जो इसके ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनकी जो वो 68,000 के करीब उनकी आबादी है, पॉपुलेशन है उनकी। और ये जो राजनीतिक तौर पे भी ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, तो ये हमेशा जो है इनकी वो एक पहल रहती है, हर राजनीतिक दल को इनकी ज़रूरत रहती है। और उसमें जो मोर्चा फतेह किया वो भाजपा सरकार ने किया, और किया भी उस टाइम जब अब कोई इलेक्शन नहीं है, पहला सेशन, और पहले सेशन में ही ये मालिक बना दिए गए। तो इसलिए ये सारा जो काम किया नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, उनका तहे दिल से दोबारा से फिर धन्यवाद करते हैं। हरपाल सिंह जी, पहले भी सरकारें रही हैं, तो आपके पहले के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत हुई होगी और सरकार के नुमाइंदों से भी बात हुई होगी, तो उन्होंने हल नहीं किया क्या?
ऐसा है, पहले मुख्यमंत्री हमेशा पॉलिटिकल मोड में रहकर हमारे से बात करते थे। उनको ये वोट बैंक के तौर पे यूज करना चाहते थे और लोड अनुसार इनके हक में बयान दे देना, कभी इनको जमीन आगे 1 साल की और एक्सटेंड कर देना, कभी ठेका 500 रुपया कम कर देना, वो इतने तक सीमित रखते। तो मैं धन्यवाद करता हूँ श्री मनोहर लाल जी, एक विजनरी मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले थे जिन्होंने ये फैसला किया कि इन पट्टेदारों को मालिक भी बनाएंगे, और जहां अब तो कई गैर जमीनें भी हो गए, उनकी जमीन परिवारों में इतनी बंट गई और वो बेचारे आज कोई नौकरी है, कोई विदेश में है, कहीं है, उनको जो उनके जमीन पे बने हुए मकान थे वो भी नजायज काबिज थे, उनका भी एक उन्होंने सोल्यूशन निकाला और वो नायब सिंह सैनी जी ने उनको अब मंजूर कर लिया सारे, क्योंकि उनसे भी पैसे बढ़ाकर उनको मालिकों का मकानों का मालिक बनाया जाएगा और जमीन जी की जो खेती कर रहे हैं उनको जमीनों के मालिक बनाया जाएगा। ये थे मेरे साथ समिति के अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह। इन्होंने बताया कि नायब सरकार ने पट्टेदारों को मालिकाना हक दिया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।